मैंने रियलाइज किया कि इंडिया की सड़कों पे जितना बढ़िया नाश्ता मिलता है ना, वो यकीन मानिए कहीं नहीं। अब ये बेडमी पूड़ी और डुबकी आलू की सब्जी को ही लीजिए, दिल्ली, आगरा, मथुरा, वृंदावन, सुबह सुबह बस देख लीजिए इनकी दुकानों के बाहर क्या लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। तो ये बेडमी पूड़ियां बनती हैं आटे और उड़द दाल के साथ, और ये जो डुबकी आलू है ना, ये है आलू की रसीली सब्जी जो बनती है बिना टमाटर के। परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अरे अब तो कितने सारे फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, यानी कि आपको इसे बनाने का एक परफेक्ट ओकेजन भी मिल जाएगा। तो क्या कहते हैं, शुरू करें? तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी, ये बेडमी पूड़ी, जिसे बिढ़ई भी कहा जाता है, ये बनती है आटे के साथ। इसमें मैदा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता है, हाँ, लेकिन थोड़ा रवा जरूर ऐड किया जाता है। अब बेडमी पूड़ी का डो ना एग्जैक्टली वैसे ही बनता है जैसे आप अक्सर अपनी कचौड़ी के लिए बनाते हैं, यानी कि मोयन वाला डो। इसके लिए पहले मिलाते हैं हम इसमें थोड़ा सा नमक। अब इस अजवाइन को अच्छे से रगड़ करके तब हम अपने डो में ऐड करेंगे। ऐसा करने से ये एकदम बढ़िया से फ्रेग्रेंट हो जाएगा। फिर ऐड करेंगे इसमें 4 टेबलस्पून घी, और पहले इस घी के साथ इस डो को अच्छे से रब कर लेंगे ताकि आपके आटे में बढ़िया सा मोयन आ जाए। तो बस करना क्या है, आटे को लीजिए अपनी मुट्ठी में और मुट्ठी को कीजिए बंद, और जब आप मुट्ठी खोले ना तो ये लड्डू बिखरना नहीं चाहिए, टूटना ही नहीं चाहिए। इट शुड रिमेन लाइक दिस। अब थोड़े से पानी के साथ इसका एक डो बना लेते हैं। कचौड़ी के डो में और पूड़ी के डो में क्या फर्क होता है? ऐसे ही उसमें मोयन भी पड़ता है, ऐसे ही नमक भी आप ऐड करते हैं, अजवाइन भी ऐड करते हैं। फर्क होता है तो सिर्फ नीडिंग का। जहां पूड़ी के आटे को हम ज्यादा नीड करते हैं, वहीं कचौड़ी के आटे को बहुत कम नीड किया जाता है। ऐसा किस लिए? कचौड़ियां चाहिए हमें खस्ता, और पूड़ी खस्ता होने के साथ साथ नरम और मुलायम भी होनी चाहिए, इसलिए। तो जितनी आप उसकी नीडिंग कर लेंगे ना, तो जो पूड़ी है नरम मुलायम, और थैंक्स टू दिस घी दैट वी हैव एडेड, वो खस्ता भी बनी रहेगी। डो को सॉफ्ट, स्मूथ और एकदम बढ़िया सा नरम रखिएगा आप। पहले तो मैंने यहाँ पर आटे को रेस्ट करने के लिए रख दिया है, तकरीबन आधा घंटे के लिए, ताकि ये आटा अच्छे से ढल जाए, रेस्ट हो जाए। और तब तक हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये जो उड़द दाल हमने यहाँ पर भिगो करके रखी है ना, इसको छान करके इसको पहले पीस लेंगे। अब यही नोट कर लीजिए एक और चीज, बहुत लोग उड़द की दाल को होल रोस्ट करके, यानी थोड़ा भून करके तब ऐड करते हैं। बहुत लोग इसे दरदरा सा पीस लेते हैं, बहुत लोग इसे रोस्ट नहीं करते हैं, कच्चा ही ऐड करते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग तरीके। लेकिन मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं तो इसे थोड़ा सा पहले हल्का सा दरदरा पीसने जा रही हूँ। तो पहले तो बिना किसी पानी के इसे हम हल्का सा दरदरा पीस लेंगे, फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे थोड़ी सी दाल तो पिस गई है, लेकिन थोड़ी सी जो दाल है मैंने उसे होल रहने दिया है, यानी कि खड़ी दाल होनी चाहिए। ये देखिए, तो हल्का सा पीस लेने की वजह से ना ये बंध जाएगी, तो मेरी पिट्ठी जो है वो इकट्ठी हो जाएगी। और होल ग्रेन्स इसलिए छोड़े हैं क्योंकि उनका टेस्ट, फ्लेवर और टेक्सचर तीनों बहुत अच्छा आता है। अब आप चाहें तो इसका फ्लेवर थोड़ा और उभारने के लिए इसे हल्का सा आप भून भी सकते हैं। अब पैन में लेते हैं हम थोड़ा सा ऑयल, और फिर ऑयल में ऐड करेंगे थोड़ा सा हींग। अब ऐड करते हैं इसमें ये दाल की पीठी, और बस हल्का से इसका पानी सुखा लेना है हमको, और ये हींग के साथ अच्छे से फ्लेवरफुल हो जाए, इतना ही भूनना है। मुश्किल से 3 या 4 मिनट के लिए, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। अब इसमें मिलाते हैं हम कुछ सूखे मसाले, जैसे कि थोड़ा सा धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा गरम मसाला पाउडर, और थोड़ी हल्दी, सौंफ का पाउडर। अब सौंफ को महीन नहीं कूट रहे हैं हम,
बस मैंने इसको हल्का सा दरदरा कूट लिया है और स्वाद के अनुसार नमक भी। अब इसे आप अच्छे से मिक्स करके अपनी पीठी रेडी करके रख लीजिए। पीठी डन। आटा भी हमारा रेस्ट कर चुका है, यानी कि हम अपनी बेडमी पूड़ी बनाने के लिए बिल्कुल हैं तैयार। लेकिन सब्जी को बनाने में भी लगता है बहुत सारा समय, इसलिए ऐसा करते हैं पहले सब्जी बनानी शुरू कर देते हैं, उसके बाद हम अपनी बेडमी पूड़ी बनाएंगे। ठीक है? तो सब्जी कौन सी बनाने जा रहे हैं हम? सब्जी बनाने जा रहे हैं डुबकी आलू की। अब इसे डुबकी आलू क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। तो कहते हैं कि डुबकी आलू को डुबकी आलू इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आपको डुबकी लगा करके आलू ढूंढना पड़ता है। आलू पूरी सब्जी में घुल मिल जाता है, इसलिए। जीरा जब चटक जाएगा तब ऐड करेंगे इसमें हम कुछ होल स्पाइसेस, जैसे कि ये लौंग, कुछ दाने काली मिर्च के, 2 मोटी इलायची, ये क्रश किया हुआ कोरिएंडर, बारीक कटा हुआ अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। जब ये हरी मिर्च और अदरक भी फ्रेग्रेंट हो जाएंगे तब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी और थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर भी। अब आलू को डूबने के लिए क्या चाहिए? चाहिए पानी। तो इसमें ढेर सारा पानी। आई एम गोइंग टू ऐड अबाउट 1 लीटर ऑफ वाटर टू दिस। तो पहले तो इस पानी को बॉइलिंग पे ले आएंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस पानी को ऐड करने से पहले थोड़ा सा बेसन भून लेते हैं इसके साथ, यानी कि ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए ना दे ऐड अ लिटिल बेसन। बट हमें उसकी जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, फॉर द सिंपल रीजन हम जो इसमें आलू फोड़ के ऐड करेंगे ना, धीरे धीरे ये आलू गल जाएंगे, इसी में घुल जाएंगे और हमारी ग्रेवी अपने आप गाढ़ी हो जाएगी। ये भी माना जाता है कि इस सब्जी का जो टेस्ट है, जो आपको ब्रजभूमि में आएगा ना, वो बेशक आप इस रेसिपी को टू द टी फॉलो कर दीजिए, कहीं भी और वो टेस्ट नहीं आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो स्वाद है वो जमुना जी के पानी का है। अब ये जो डो हमने प्रिपेयर कर लिया है ना, इस डो को 2 मिनट के लिए आप और नीड कर लीजिए ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अब आपकी पूड़ियां क्रिस्पी बने और कम ऑयली बने, इसके लिए मेरे 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स का ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे पहला तो मैंने आपको बता ही दिया है कि डो आपको सही बनाना है, इतना सॉफ्ट कि अगर आप इसको टच करें इस तरह से, इट शुड स्प्रिंग बैक। दूसरी बात, जब पूड़ी आप फ्राई करने के लिए डालें ना, तो तेल जो है वो मीडियम हॉट होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडा। बहुत गर्म होगा तो क्या होगा, पूड़ियां जल जाएंगी, और अगर बहुत ठंडा तेल हुआ तो पूड़ियां तेल ज्यादा अब्सॉर्ब करेंगी। और तीसरी और बहुत ही जरूरी बात ये, जैसे मैं इस्तेमाल करती हूँ इमामी अल्ट्रा लाइट सोयाबीन ऑयल का, जो कम चिपचिपा है, कम अब्सॉर्ब करता है और आपकी पूड़ियां भी बनती हैं लाइट। तो जब तक तेल गर्म होता है तब तक हम अपने डो की लोई तोड़ लेते हैं, और जितनी लोई यहाँ बनाएंगे ना, पीठी की भी उतनी लोई बना लेंगे। ठीक है? लोई भी बन गई और इसी के साथ साथ हमारी पीठी भी जो है रेस्ट कर चुकी है। अब पीठी को भी आप इसी तरह से छोटी छोटी बॉल्स में प्रिपेयर कर लीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, इसे स्टफ करना आपके लिए इजी हो जाएगा और बेलते वक्त आपकी पूरी फटेगी नहीं। हो गई ये भी तैयार। अब क्या करेंगे, ये जो लोई है इसके अंदर ये पीठी को हम स्टफ करके फिर से इसको एक बार रोल करके रख लेंगे। पूरा कवर कर लीजिएगा, अच्छे से सील कर दीजिएगा। रोल इट अप एंड देयर वी आर। लो भाई, ये काम भी हो गया और इतनी देर में यहाँ हमारा पूड़ी का जो तेल है वो भी गर्म हो गया। सब्जी जो चढ़ा रखी है उसे एक बार चेक कर लिया जाए। आलू हमारे गाढ़े हुए कि नहीं हुए? वाह, ये देखिए, ये होते हैं असली डुबकी आलू। अच्छे से घुल मिल गए हैं सारे के सारे पानी में। अब बस 2 चीजें इसमें हम और ऐड करेंगे। टमाटर नहीं ऐड कर रहे ना, उसकी जगह क्या जाएगा? उसकी जगह जाएगी इसमें खटाई, यानी कि अमचूर का पाउडर, जिसे थोड़े से पानी में घोल करके हम इसमें ऐड कर देंगे।
इसी के साथ ऐड करेंगे इसमें 2 से 3 स्लिट करी हुई ग्रीन चिलीज। इन द एंड फाइनली चॉप कोरिएंडर, और लीजिए जनाब, डुबकी आलू है तैयार। जैसे आप इसमें खटाई यानी कि अमचूर घोल करके ऐड करेंगे, आप नोटिस करेंगे अरे इसका कलर तो एकदम बदल गया। वो तो बदल ही जाएगा, अमचूर जो हमने ऐड किया है। हाँ, अमचूर ऐड करने के बाद बस अब आपको क्या करना है, नमक जरूर एक बार चेक कर लेना है, कहीं इसमें नमक कम तो नहीं हो गया। उस हिसाब से नमक एडजस्ट कर दीजिएगा। अब आती है बारी बेडमी पूड़ी की, और इसको बेलने के लिए ना आपको किसी भी आटे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे आप बेलेंगे तेल के साथ। क्यों? देखिए, होता क्या है, जब आप आटे के साथ इसे रोल करते हैं ना, तो वो आटा तेल में जा करके तेल को खराब कर देता है। अगर आप इसे तेल के साथ ही रोल करेंगे तो क्या होगा, इजीली रोल आउट हो जाएगी, और इसी के साथ साथ तेल भी खराब नहीं होगा। लीजिए भाई, हो गई हमारी बेडमी पूड़ी और डुबकी आलू की सब्जी तैयार। शुद्ध सात्विक, ना कोई प्याज, ना कोई लहसुन, टमाटर तक नहीं है भाई। अब बताइए, इससे अच्छा, इससे डिलीशियस नाश्ता आपको कहाँ मिलेगा। अब चाहे आप इसे संडे में बनाइएगा या फिर किसी त्योहार पे बनाइएगा जरूर, और मुझे जरूर बताइएगा कि आपके फैमिली मेंबर्स को कैसी लगी ये ब्रजभूमि की फेमस वाली डुबकी आलू और बेडमी पूड़ी।